इसीलिए तो पूरा काम गड़बड़ है। क्या बोल रहा है हमारा मास्टर मर जाए? महाराज तुमने तो दो चार गांव चाट क्यों रे? बैठ जाए इधर। बैठा तो गुड्डी को ना तर बच्चा नहीं गुड्डी ना तरवाऊंगा, पहले बैठ 2 मिनट, फिर गुड्डी तरवाऊंगा। एक ये आए हैं फिर इनको खा रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं कि अभी बर्फ किया पूरा? अरे वो याद कर रहे हैं। तो क्या हमको कुछ और सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हो? कि हमारा मास्टर बीमार हो जाए। तो हमको थोड़ी कहा, हरिराम को कहा। अरे तो किसी को कहा तूने? अरे हरिराम को कहा। अरे तो गुरु मामा को कहेगा। अरे कमलेश चौबे के बड़ा बेईमान है मास्टर। किसी को क्यों बोलेगा? ये वो रंगदार है, वो तो रिटायर हो गए। मेरी बात सुनो। हाँ क्या है, अपने से जो बड़े होते हैं हाँ उनके प्रति हमें आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बड़ा परम आदरणीय सम्माननीय गुरु महाराज जी, हाँ ये शब्द है मेरे पास। ये शब्द तो है, उनका उपयोग कहाँ करते हो? समय पे करिए। उपयोग तो कर रहे हो, मंगलवार को भी रविवार बना रहे हो। नहीं, कल मंगलवार भी अपने लिए एक बार सुनो इधर। सुनो महाराज, सीधे सीधे नहीं बने जब तक टेढ़े ना हो। अच्छा हाँ अब तो तुम नहीं लाई उधर गया था, हमें क्या करना, हम तो मटर मटर में जैसे नाई नटवन के जूता थे अभी तो हमने दिया भाला छीना थे ऐसा तभी जब पढ़ना हमको मुदरिया की जरूरत नहीं है। वो कहा ये तेरा उससे लेके तुझी बजेंगे। हम लोग का ना देंगे। हमको दिख रहा है हम अच्छा महाराज पढ़ा हुआ हम पढ़ी जो कभी पढ़ा क्या वही पढ़ोगे? हाँ शांति से पढ़ना। नहीं अभी जो मैं सबक दे गया था पूरा हो गया? हो गया। सुनाओ क्या किया है? सूरज उगा हुआ सवेरा, हाँ सूरज डूबा देखो हुआ अंधेरा। हाँ आपने भगवान दिए हमको, विष्णु जी, हाँ। शंकर जी, ब्रह्मा जी, सब कुछ दे दी। हम परिपक्व हो चुके हैं महाराज, अब क्या चाहते हो और जो कुछ कहो तो हम करने में तैयार। देखो जग बहादुर, जो गुरुजी शिक्षा दें हाँ। उसको बढ़िया जैसा कहें हाँ जैसा बोलते जाए वैसे तुमको ही बोलना है। वो तो हमारे परम धर्म में। तो इस शिष्य का दायित्व होता है, तो गुरुजी जैसा बताएं जग बहादुर वैसे ही पढ़ना है, ठीक है? हाँ गुरुजी सुनो इधर। जो हम बोले अरे अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं। अरे वे तुम हमको हम तुमको समझा रहे हैं। मतलब तेरी बुद्धि में नहीं चल रही बात? तेरी बुद्धि में नहीं चल रही बात। तो लड़ने को तैयार है मेरे से? पहले मेरी बात शांति से सुन। पहले मेरी बात शांति से सुन। तेरे जैसा मूर्ख शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। तेरे जैसे मूर्ख शायद दुनिया में कन्या प्रसाद लेके बाबा को मिले। तू ये पढ़ने आया कि तमाशा करने यहाँ? तू पढ़ने आया कि तमाशा करने आया नहीं? ये लिए है ना जो तू? ये तो लिए और तुम भी तो लिए हो। नहीं अब तेरी इससे पिटाई करूंगा मैं। हमारे पास आई, हम भी इससे पिटाई करेंगे जैसा कहो। तो तू मेरी पिटाई करेगा? मतलब तू हमारी पिटाई करेगा। तू कैसा शिष्य है मेरा ये? तू कैसा गुरु है? तेरे को आश्रम से निकाल के बाहर करूंगा, बाकी को रखूंगा मैं तेरे को आश्रम से निकाल कर बर्खास्त कर दूंगा। मतलब मेरे को ही बर्खास्त कर देगा? मतलब मेरे को ही बर्खास्त कर दूंगा। तो पढ़ाएगा कौन तुझे? हम पढ़ेंगे कौन तुमसे? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तू बिल्कुल सच है। तू बिल्कुल सच है। कभी नहीं सुधरेगा तू। कभी नहीं सुधरेगा।
क्या करूं तेरा मैं? कुछ ना करो। क्या है महाराज, हाँ अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है। हाँ, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम लोग जाओ भाई। नहीं, दक्षिणा बगैर थोड़ी जाओगे यहाँ से। दक्षिणा लगी है महाराज। दक्षिणा ना दोगे, बगैर दक्षिणा के चले जाओगे। नहीं महाराज के दक्षिणा चाहने। हाँ। एक काम करो महाराज, हाँ ले लिया पाकिस्तान, हाँ, तुम्हारे बाप का है पाकिस्तान। अमेरिका ले लिया, हाँ, अमेरिका भी तुम्हारी का वो है जायदाद। रूस ले लिया। अच्छा, रूस भी है तुम्हारा? नहीं तुम्हारे पुरखों के पास रहा है रूस? ना महाराज, जब हमारे पुरखन के पास ही नहीं रहे तो तुम्हारे पास शंकर जी रहे कबू, हाँ, विष्णु भगवान रहे, हमेशा रहे हैं अभी। शंकर जी रहे। हाँ, तुम्हारे बाप के यहाँ है। हमारे हैं। हाँ तुम्हारे बाप हमारे के सबके हैं। चला रे उठा, उठाओ ना शंकर, पालागी पालागी। हमारा कभी कल्याण न होगा। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, श्री मनोज जैन सरपंच साहब और शीरू के द्वारा जोकर के पात्र को 100 रुपए से पुरस्कृत किया जाता है। हमारी रामलीला कमेटी उन्हें कोट सा धन्यवाद देती है। आदर्श तिवारी एवं आराध्या की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार जोकर को प्रदान किया जाता है। हमारी रामलीला कमेटी उन्हें कोट सा धन्यवाद देती है। श्री घुर्री बर्मन जी के द्वारा जोकर को ही 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। श्री नीरज सोनी जी के द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार जोकर के पात्र को दिया जाता है। हमारी रामलीला कमेटी इन पुरस्कार कर्ताओं को बार बार धन्यवाद देती है। बंधु सखा संग बुलाई, सोनी जी के द्वारा सर्प मित्र 40 रुपए का पुरस्कार जोकर के पात्र को प्रदान कर रहे हैं। हमारी कमेटी उन्हें कुछ धन्यवाद देती है। सुनो, हम तो है राक्षस वंशी। तुम कौन वंशी हो? ऐसे कौन हो? वैष्णव है। हम तो अपने सरकार की मुनादी करने आए हैं। ठीक है, करो। हैं? उसमें डिस्टर्ब करोगे तो ठीक ना समझना। बसोर, बसोर, चल ये दूर से। आप बोलते जाओ, बजाएगा वो। नहीं, अरे आप राजा महाराजा हो। अरे राजा महाराजा देखता तुमको नहीं समझ।
तो सुनो सब कोई, यहाँ जितने लोग हो, राज्य रावण का, हुक्ममारी स्वभाव का, कोई जब तब पूजा पाठ भजन हवन करेगा उसको नदी में फेंका जाएगा। इसलिए तुम चंदन भी न लगाने बात बैठे तो ठीक है, नहीं तो तुमको भी नदी में फेंक दिया जाएगा। इसलिए ब्राह्मण सरकार का हुक्म है, कोई भी ब्राह्मण सरकार के अलावा जयकारा न बोलेंगे, न कोई कुछ करेगा, अगर हर शब्द में ब्राह्मण सरकार की जय हो, बोलो ब्राह्मण सरकार की। क्या बात विश्वामित्र महामुनि इस समय पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार अनाचार बढ़ गया है और इन आताताइयों का विनाश बिना भगवान के नहीं हो सकता है। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरौ हरन महि भारा। इस पृथ्वी पर इस समय चरम सीमा पर अत्याचार है। निश्चित ही मुझे ऐसा मालूम होता है इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रभु निश्चित ही अवतरित हुए होंगे। ये मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनंद भाई। इसी बहाने मैं जाऊं और प्रभु के दर्शन करूंगा और उन्हें अपने साथ ले आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। संपूर्ण गुण
दर्शन करूंगा। बहु प्रीति करत मनोरथ बहु प्रीति करत चक्रवर्ती महाराज की आए, हे देवड़ी महाराज बहु प्रीति करत आप कौन हैं यहाँ के? नहीं देखता, दो हाथ दो पैर, मुंह में टोपी, ड्रेस, अयोध्या में ऐसे लोगों का उपस्थित रहना शोभा नहीं देता, इसलिए जैसा आप बोल रहे हैं। इसलिए हमने बोला हाँ, बहुत फर्जीवाड़ा चलता है, काहे का फर्जीवाड़ा? बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। काहे का फर्जीवाड़ा? दाढ़ी लगा के डकैती डाल रहे हैं, अपहरण कर अरे रहे तो हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ के कौन हैं? वो सामने सामने और अगर आप हमसे पूछोगे हाँ, जासूस हो क्या? हम जासूस नहीं हैं। अच्छा, हम यहाँ महाराज दशरथ से मिलने के लिए आए हैं। आए कछु विचार है लेवे अभी तो? नहीं, लेने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि तुम्हारी आँखी बताती है अच्छा, और नाक सुबह की टोन घाई है और केवल पथरी नाक को हो घर बहुत बेकार हो। हाँ, हाँ, तुम ज्योतिषी हो क्या? अरे ये हमारे पुरखा कहा के जिसकी नाक पतली हो नाक की वो वज्रकार कहाव। अच्छा, हाँ, ये हमको आप ज्योतिष न बताइए। अच्छा। ना हम आपकी ज्योतिष जानने आए हैं। हाँ, तो कहा कि हम आओ, आए हैं यहाँ महाराज दशरथ से मिलने। पगडंडी धरी तो है। आप ये बताइए कि आप यहाँ के कौन हैं? महाराज दशरथ की ड्यूटी की। ड्यूढ़ी के कहा तो हाँ, कौन है आप? पहले तो आप अपना परिचय बताइए फिर हम। हमारा परिचय गाधीनंदन विश्वामित्र जी। हाँ, ना, 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 ना। राधे महाराज कल्याण हो, आपका कल्याण हो। महाराज मैं नहीं जान पा रहा इनसे हमें पता नहीं है। ऐसा? हाँ, तो आप ऐसा करो दूत हाँ, कि अपने महाराज साहब के पास जाओ और उन्हें यह समाचार सुना दो कि आपकी ड्यूटी पर गाधीनंदन विश्वामित्र जी पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं।
महाराज थोड़ी देर आप विश्राम करो, मैं अभी अभी तुरंत जाता हूँ। आपका पूरा जो पता है आपका संदेशा बिल्कुल दूध आप जाइए और महाराज साहब को हमारा समाचार सुनाइए। आप विराजमान होइए महाराज, समय में। दूध हमें ही विराजमान है, आप हमारा संदेशा पहुंचाइए। चलो महाराज, कहिए दूतवार देवड़ी के कुछ समाचार। महाराज अपनी ड्यूटी में विराजमान थे गाधी सुमन विश्वामित्र जी महाराज, और मैंने उनको महाराज बगीचे में आसन सहित विराजमान कर दिया है। और उन्होंने कहा हमको आपके महाराज साहब से मिलना है। अब आपकी कैसी भी आज्ञा हो। हर मुनिया गमन सुना जागरा गाधी राजा के पुत्र महर्षि विश्वामित्र जी ड्योढ़ी पर उपस्थित थे। महाराज आपसे मिलने की कांक्षा कर रहे हैं। कहिए महाराज आपकी क्या आज्ञा है? जी महाराज। तो बड़ी अहोभाग्य है कि हमारे गुरुदेव हमारी जो है सही में हमारे आए हुए हैं। मैं यह चाहता हूँ कि तत्काल प्रभु के दर्शन कर और साथ में ले आए। चलिए अपन साथ में चले और गुरुदेव को साथ में लाए। चलिए महाराज। मुनिया गमन सुना जागरा हाँ है गुरुदेव, आप पधारिए। मैं आपका स्वागत करने का चाहता हूँ। जैसे आगे लगे आपका कल्याण हो। करी दंडवत विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्ष पावा। राम लक्ष्मण पुनि चरणनी मेले सुत मंत्री जी, मेरे चारों राजकुमारों को बुलवाइए और गुरुदेव को प्रणाम करवाइए। जो आज्ञा है दूतवार, जाइए चारों राजकुमारों को लेकर के आइए। मुनि भूखे
ले सुन जा। मन हरस बचन कहराऊ मुनि अस कृपान की गाऊ। हे गुरुदेव, कहिए राजन। आप इस दास की कुटिया में किस प्रकार से पधारे हैं, वह दास के लिए वर्णन कीजिए। के ही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुख करत न लाभ हुआ। हे गुरुदेव, कहिए राजन। आपका किस कारण से आगमन हुआ है, इस दास को आज्ञा दीजिए। यह दास आपके लिए कदम पर करके तैयार है। असुर समूह सतावाहु मोही मैं जाचन आयऊ नृपदोही। हे राजन, इस समय पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार बढ़ गया है और असुरों के द्वारा मुझे बहुत ही सताया जा रहा है। ना तो मेरा कोई यज्ञ कार्य पूर्ण हो रहा, ना कोई साधना, ना कोई सिद्धि। इसलिए मैं कुछ याचना लेकर आपके पास आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर पद में हो सनाथा। हे राजन, जिस समय यज्ञ में करता हूँ, हे राजन, जिस समय यज्ञ में करता हूँ, वो दुख निश्चर मुझको दे दे। सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन, यद्यपि मैं उनसे युद्ध करूं, हे राजन, यद्यपि मैं उनसे युद्ध करूं, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। सब खंडित है। अब धनु वाले में भी न लड़ूं, यह मेरा प्रण भी निश्चित है। हे राजन, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे ले आया हूँ। राजन, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दे दो, मुझको कुछ दे दो। तुमको है इसमें पुण्य
अपना यज्ञ कार्य संपूर्ण कर लो। देहु भूप मन हरसित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। हे राजन, आप दोनों पुत्रों को मुझे कुछ समय के लिए ही दे दो, जिससे जो अत्याचार बढ़ा है और असुर समूह के द्वारा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण नहीं हो पा रहा है, वो संपूर्ण हो जाए। सुनी राजा अति प्रिय बात। चौथे पन पायऊ सुत चारी, अब प्रवचन नहीं कहो बिचारी। कहिए राजन। आपने विचार कर यह बात नहीं कही कि इस राजा दशरथ को चौथे पन में संतान प्राप्त हुई है। मैं आपको कैसे कह सकता हूँ आप? मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। प्रतिज्ञा करता है कि आप गोधन गर्दन भाजन और अपन धन खान जो आपकी इच्छा हो इस राजा दशरथ से मांग लीजिए और मैं देने को तैयार हूँ। देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, असुनि देव निमिष एक माही। हे मुनिराज जी, अगर यह राजा दशरथ के आपको प्राण की भी आवश्यकता है तो यह दास देने को तैयार है। कृपा करके मान लीजिएगा, यह दास तैयार है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बने गोसाई। आगे मुनिवर, यह चारों राजकुमार मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, फिर तो रामलाल जी तथा लखनलाल जी को मैं कैसे दे सकता हूँ आप? कह निश्चर अति घोर कठोरा, और कह सुंदर सुत
किशोरा। आए गुरुदेव, कहाँ निश्चर और निशाचर और राक्षस, कहाँ मेरे राजकुमार? यह युद्ध के लिए कैसे युद्ध कर सकते हैं आप? सुनिने पे गिरा प्रेम रस सानी और हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। राजी, आप अगर पाओ को भी मारे तो यह राजा दशरथ आपके लिए देने को तैयार है, कृपा करके मान लीजिए। महाराजन, मैंने बहुत नाम सुना था आपका, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया, अरे दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को, अरे इतने बच्चों की जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में बसता है। उपकार संत का करने में, अरे इतनी विलंब इतनी को कुछ दिलसों को देने में, और इतनी बातें इतनी सुनो दशरथ, अरे जाकर विष्णु से कह देता, अरे चलते थे छोड़ कर जब शंकर से विनती करता, अरे हिल जाता उनका भी रास्ता। तुझसे जो मांगी है भिक्षा, अरे इसलिए मुझे संतोष हुआ। दुख हुआ मुझे और तुझको भी, और इस पुण्य कार्य में भाग हुआ। मैंने बहुत नाम सुना था आपका, बहुत बड़े दानी है आप, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया, कहो तो आपकी संस्था को चुल्लू हरदर से भस्म कर दो, अगर मेरी शक्ति देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद राक्षसों को संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रण लिया है कि मैं कभी भी धनुष नहीं उठाऊंगा, इसलिए आपके पास में सहायता के लिए आया था। जब देखो गुरु बाबा दशरथ जी के वशिष्ठ, अरे मेरा चेला दशरथ बड़ा दानी, बड़ा ज्ञानी, बड़ा बलवान, बड़ा शक्तिशाली, अब ये मिल जाए उसको वशिष्ठ बाबा तो मैं बता रहा हूं। जब देखो तब वशिष्ठ दशरथ के अलावा कोई संसार में है ही नहीं। दशरथ दशरथ, जब देखो दशरथ का गुणगान, ये वशिष्ठ बाबा मिले तो बताओ मैं उनको। क्या इतना क्रोध कर रहा है? अरे काहे का क्रोध, जब मेरे तब मेरा चेला दशरथ ऐसा गुणवान, ज्ञानवान, धनवान, बलवान, जब देखो उसी की बड़ाई, उसके अलावा कोई इस संसार में है ही नहीं। दशरथ दशरथ, मैं बहुत नाराज हूँ महाराज, जब इसके अलावा किसी की बड़ाई की आपने। दानी क्या हो गया? सुनिए, दशरथ का नाम मत लीजिए अब, क्यों? बहुत सुन लिया मैंने। अरे मेरा चेला बहुत दानी है और बहुत भक्त है। वही तो मैंने देख लिया आज कितना बड़ा भक्त, कितना बड़ा दानी है। साधु संतों की हृदय से सेवा करता है मेरा। सुनिए वशिष्ठ जी, हाँ। हमारा आपका भी कोई संबंध नहीं, आप दशरथ से रखिए क्यों? संबंध। भाई हो क्या? बहुत बड़ाई सुन ली आपके
चेला की हमने। अरे महामुनि जी, ये तो बतलाइए कि हो क्या गया। हो क्या गया तो आप क्या उनके ताले की चाबी है कि ताला खुल जाएगा? आप कहकर बताइए कि आप इतना क्रोध कर क्यों रहे हैं। सुनिए महाराज वशिष्ठ जी, अगर हमारा कार्य सिद्ध करवाना हो तो हमारा आपका संबंध रहेगा, दंडवत प्रणाम की अरे होगी। महाराज, अवश्य अवश्य आपका कार्य सिद्ध होगा। होगा। ये मेरा वचन है। तो फिर महाराज जी दंडवत तो हो गया, फिर बताते हैं क्या। दंडवत दंडवत तब वशिष्ठ बहुविधि आप सुनिए महाराज वशिष्ठ जी, हमको इस समय असुर समूह बहुत सता रहे। हम आपके महाराज के पास गए कि अपने दो पुत्र राम और लक्ष्मण कुछ समय के लिए आप प्रदान कर दो, जिससे हम अपने आसपास के राक्षसों का संहार करा दें और हमारा यज्ञ कार्य संपूर्ण हो जाए। तो राजा दशरथ ने आपसे कहा कि मेरा सब धन धान ले लो, मेरा शरीर ले लो, लेकिन मेरे राम लक्ष्मण मत मंगाओ। महाराज, अपने पुत्र में सबको ममता होगी, होती है, बिल्कुल होती है। कह दिया होगा, क्योंकि पुत्र प्रेम सबसे अधिक होता है, उससे बढ़कर कोई किसी का स्नेह नहीं होता। इसलिए पुत्र प्रेम में हो सकता है मना कर दिया हो, लेकिन चलिए मैं चल के आपको अवश्य दिला दूंगा। चलिए महाराज, तो फिर तब वशिष्ठ बहुविधि हे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चक्रवर्ती नरेश प्रसन्नम भवेतु, सदा प्रसन्न रहो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा अन्य पे संदेह नाश कह पावा। हे राजन, ये महामुनि जी बहुत क्रोधित होकर जा रहे थे। ये बड़े तपस्वी और तेजस्वी हैं। इनने आपके कुमारों को मांगा है, आप प्रेम सहित महामुनि जी को दे दीजिए, जिससे उनका कल्याण होगा। धर्म विद्या, धनुष विद्या, योग विद्या, संपूर्ण विद्याओं में उन्हें दक्ष कर देंगे। हे महाराज, वो योगीराज कहलाते हैं, तुम्हारे की उनसे ताप कर तुम हरगिज उनसे मना न करो। वो ये बड़े तपस्वी तेजस्वी, तुम किसी बात का ख्याल करो। तेरे दोनों सुकुमारों